गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बिजनेस मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस मैनेजमेंट। तो इसका मीनिंग क्या है? तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू अचीव गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। फिर उसके बाद आता है हमारे पास नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर में फर्स्ट नेचर है इसका गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड होता है। कोई गोल होता है जिसको पूरा करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। फिर यूनिवर्सल, मैनेजमेंट यूनिवर्सल होता है। अप्लाइड बिजनेस, हॉस्पिटल, स्कूल्स, एनजीओ, हर जगह मैनेजमेंट होता है। इंटेंजिबल, मैनेजमेंट जो है इंटेंजिबल होता है, ये दिखाई नहीं देता लेकिन इसका जो रिजल्ट है उसको हम मेजर कर सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी, यूजेस इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स। फिफ्थ है डायनेमिक, मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक है, इसको एनवायरमेंट और सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस किया जा सकता है। सिक्स्थ है ग्रुप एक्टिविटी, done through people. नेक्स्ट स्टेप है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शन क्या है मैनेजमेंट के? तो लूथर गुलिक ने एक मॉडल दिया है जिसको नाम दिया गया है POSD CORB। लूथर गुलिक POSD CORB मॉडल। तो लूथर ने क्या मॉडल दिया है? POSD CORB। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, B से डायरेक्टिंग, C से कोऑर्डिनेटिंग, O से अच्छा CO इकट्ठा ये कोऑर्डिनेटिंग, और R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग। तो सबसे पहले है हमारे पास प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होती है? तो इसमें पहले ही डिसाइड करना पड़ता है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। एग्जाम्पल, अ कंपनी डिसाइड टू लॉन्च अ न्यू मोबाइल फोन नेक्स्ट ईयर। तो वो डिसाइड करती है तो उसके लिए पहले वो प्लान करेगी, पहले सोचेगी। फिर दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। Arranging resource, money, men, money, machines and material. Example, dividing work in departments, marketing, HR and finance. फिर उसके बाद है स्टाफिंग। तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, ये स्टाफिंग के अंडर आता है। उसके बाद फोर्थ है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग, जो हमने स्टाफ रिक्रूट किया उसको फिर हम गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे और उनको लीड करेंगे। फिर है हमारे पास कंट्रोलिंग। मेजर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस प्लान टारगेट। जो हमने प्लान टारगेट बनाया था, जो हमने गोल रखा था,
उसको मेजर करेंगे जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है, उससे पता चलेगा कि हमने गोल अचीव किया है या नहीं। चेकिंग मंथली सेल्स वर्सेस टारगेट, जो हमने टारगेट किया है कि मंथली में हम इतना सेल करेंगे, तो उतना हम एक्चुअल में कर पाए या नहीं। इसके बाद अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल्स, कितने लेवल्स हैं? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो ये 3 लेवल्स हैं मैनेजमेंट के। टॉप लेवल्स में जो हायर अथॉरिटीज होती है वो क्या करती है? पॉलिसी बनाती है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीईओ होते हैं, तो वो क्या करते हैं? पॉलिसी बनाते हैं। और मिडिल लेवल्स, फिर सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे जो डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, वो जो है टॉप लेवल द्वारा बनाई गई जो पॉलिसीज होती है उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उन पॉलिसीज को। फिर लोअर लेवल में क्या होता है? सुपरवाइजर्स या फॉरमैन, वो जो काम करवाते हैं डेली रूटीन में, डे टू डे वर्क में। तो टॉप लेवल में क्या आए हमारे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीईओ। ये क्या करते हैं? पॉलिसी मेकर है, ये पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी बनाते हैं। और मिडिल लेवल में कौन आए? डिपार्टमेंट हेड्स। ये क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट पॉलिसीज। फिर लोअर लेवल में सुपरवाइजर और फॉरमैन। ये क्या करते हैं? डे टू डे वर्क चेक करते हैं कि फील्ड में प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं। फिर इसके बाद आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 2 टाइप्स के प्रिंसिपल्स हैं। 2 थ्योरीज दी हुई है हमारे पास, एक हेनरी फ्योल ने दी है और दूसरी एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी हुई है। जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने थ्योरी दी हुई है उसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। जो थ्योरी हेनरी फ्योल ने दी है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके कितने प्रिंसिपल हैं? 14 प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या है? वर्क स्पेशलाइजेशन इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। जब हम काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो व्यक्ति जो है वो पर्टिकुलर काम में जो है एफिशिएंट हो जाता है, जिससे वो जल्दी काम कर लेता है और उस काम में वो निपुण हो जाता है। सेकंड है हमारे पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
authority and responsibility. Manager must have power plus accountability. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर किसी को काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं हम, तो उसको साथ में अथॉरिटी भी देते हैं ताकि वो काम को अपने तरीके से करवा सके। थर्ड है डिसिप्लिन। रूल्स मस्ट बी फॉलोड फॉर स्मूथ वर्किंग। प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। फोर्थ है हमारे पास यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, वन प्लान फॉर वन ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। एक तरह के जो एक्टिविटीज है उसका अलग ग्रुप बनाया जाता है इसमें। फिर है हमारे पास 6 सबऑर्डिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बजाय हमें सब ऑर्डिनेशन को ऊपर रखना चाहिए। जो ग्रुप के जो प्लान होते हैं, हमें जो ग्रुप के प्लान और सजेशन होते हैं उनको ऊपर रखना पड़ता है अपने खुद के प्लान से। फिर है हमारे पास रेम्यूनरेशन। तो जो काम हम करवा रहे हैं उसके लिए प्रॉपर सैलरी देनी पड़ती है हमें एम्प्लॉयज के लिए, ताकि वो एम्प्लॉय अच्छे तरीके से काम कर सके। सैलरी, वेजेस और मोटिवेशन, सैलरी, वेजेस और रिवार्ड फॉर मोटिवेशंस। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, बैलेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, इसमें क्या है, बैलेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। फिर अगला है हमारे पास एक भूल गई है, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड तो लिखा है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भूल गई है। तो 8th पॉइंट है यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड तो होगी डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है किसी से काम करवाने के लिए एक ही बॉस होना चाहिए, ना कि उसको अलग अलग बॉस कमांड देते रहे। इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि एक बॉस उसका कुछ और बोलेगा, दूसरा कुछ और बोलेगा, तीसरा कुछ और कमांड देता रहेगा, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए वन एम्प्लॉय के लिए वन बॉस इज एफिशिएंट। फिर हमारे पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो वन प्लान फॉर वन ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। किसी ग्रुप की एक्टिविटीज के लिए एक प्लान होना चाहिए। फिर है हमारे पास 9th सेक्युलर चेन, स्केलर चेन
इसमें क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी, टॉप टू बॉटम, इसमें क्या है, हायरार्की थ्योरी है जिसको फॉलो किया जाता है। फिर है हमारे पास ऑर्डर, प्रॉपर प्लेस फॉर पीपल एंड थिंग्स। फिर है हमारे पास इक्विटी, इक्विटी में क्या है, मैनेजर्स शुड ट्रीट वर्कर्स फेयरली, तो मैनेजर्स को जो है वर्कर्स को फेयरली ट्रीट करना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए उसमें। फिर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि वो बेटर परफॉर्मेंस दे सके। फिर है इनिशिएटिव, इंकरेज न्यू आइडियाज फ्रॉम एम्प्लॉइज, एंड लास्ट है एस्पिरिट दे कॉज, टीम स्पिरिट बूस्ट मोरल एंड यूनिटी। तो 13 क्या है हमारे पास, 13 है इनिशिएटिव, और 14 है एस्पिरिट दे कॉज। तो इनिशिएटिव में क्या है, इंकरेज न्यू आइडियाज फ्रॉम एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज है उनको इंकरेज करा जाता है ताकि वो नए नए आइडिया दे सके। और एस्पिरिट दे कॉज, टीम स्पिरिट बूस्ट मॉरल एंड यूनिटी। दीज प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग। अब हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि दिया है FW टेलर ने। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि दिया है FW टेलर ने। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट किसकी थ्योरी है, FW टेलर की। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है इसका, फोकस ऑन, साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या है, फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी थ्रू साइंस। तो प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके, सबसे पहले है हमारे पास साइंस, इट्स अ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। Use scientific method, not guesswork. Example, time study and motion study. फिर सेकंड प्रिंसिपल है हमारे पास हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो इसमें क्या है, कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। थर्ड है हमारे पास कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें जो है वर्क इन टीम होना चाहिए, नॉट पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। तो डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स कैसे, ट्रेन एम्प्लॉइज टू इंक्रीज एफिशिएंसी। जो हम
एम्प्लॉइज हायर करते हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो उनमें एफिशिएंसी आए। एग्जाम्पल स्टैंडर्डाइज टूल्स, प्रॉपर ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस बेस्ड वे। इसके बाद है मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन और स्ट्रेटेजिक और टॉप लेवल। और मैनेजमेंट क्या है? एग्जीक्यूशन, मिडल एंड लोअर लेवल। तो एडमिनिस्ट्रेशन कौन हुए? टॉप लेवल के, जैसे डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीईओ थे, तो वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के हैं। और कॉलेज का एग्जांपल ले तो स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में होता है, टॉप लेवल का, जो प्लान मेक पॉलिसी बनाता है। और मैनेजमेंट में जो इम्प्लीमेंट करता है, मिडिल और लोअर लेवल के। एग्जांपल गवर्नमेंट डिसाइड पॉलिसी, तो ये गवर्नमेंट डिसाइड पॉलिसी, तो ये क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। और ऑफिशियल इम्प्लीमेंट ये मैनेजमेंट के अंडर आया। फिर है हमारे पास थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। पहले हमने पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल, जो 14 प्रिंसिपल थे। और फिर पढ़े हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है, जो है 4 प्रिंसिपल। फिर अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। तो थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या है? क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी क्या है? फोकस ऑन स्ट्रक्चर एंड एफिशिएंसी। और कंट्रीब्यूटर्स, टेलर, साइंटिफिक और फ्यूल प्रिंसिपल्स। हमें जब हम बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो हमें जो साइंटिफिक और प्रिंसिपल फ्योल ने प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव रिजल्ट दे सकें। और सेकंड है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। Workers are motivated by social and psychological factors. Hawthorne experiments importance of teamwork, leadership and motivations. थर्ड है हमारे पास बिहेवियर अप्रोच। बिहेवियर अप्रोच में क्या है? फोकस ऑन ह्यूमन बिहेवियर, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। और कंट्रीब्यूटर्स क्या है? मास्लो नीड्स, हर्ट्जबर्ग मोटिवेशंस। फिर अगली थ्योरी है हमारे पास सिस्टम अप्रोच। तो अगली जो सिस्टम अप्रोच थ्योरी है वो क्या बोलती है? ऑर्गेनाइजेशनल इक्वल टू सिस्टम ऑफ इंटररिलेटेड पार्ट्स। इनपुट, जिसमें आया इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और फीडबैक। अगला पॉइंट है हमारे पास कंटिंजेंसी अप्रोच। कंटिंजेंसी अप्रोच। No one best way. Best method depends on situation, technology, environment, and people.
नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट। तो डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। इसमें स्टेप्स है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, कलेक्ट इंफॉर्मेशन, उसके बाद डेवलप अल्टरनेटिव्स एंड इवेल्युएट, फिर चूज बेस्ट, फिर इम्प्लीमेंट एंड रिव्यू। डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट। तो सिक्स कैसे आ गया? सॉरी गाइस, कुछ मिसिंग है यहाँ पे। फिर नाइन्थ थ्योरी है हमारे पास डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट। ये थ्योरी सिर्फ ये 5 थ्योरीज थी। मैनेजमेंट की ये सिर्फ 5 थ्योरीज हैं। क्लासिकल थ्योरीज, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, बिहेवियर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच एंड कंटिजेंसी अप्रोच। अब हम पढ़ेंगे। फिर हमने डिस्कशन किया था नेक्स्ट टॉपिक का डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बोला था? प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। और स्टेप्स क्या है इसके? सबसे पहले आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, फिर कलेक्ट इंफॉर्मेशन, फिर डेवलप अल्टरनेटिव्स, इवेलुएट, फिर चूज बेस्ट, फिर इम्प्लीमेंट एंड रिव्यू। उसके बाद आता है हमारे पास लीडरशिप इन मैनेजमेंट। लीडरशिप इन मैनेजमेंट में क्या है? एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, स्टाइल्स ऑटोक्रेटिक, बॉस सेंटर्ड, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव और लेजी फेयर फ्री हैंड। फिर है हमारे पास मोटिवेशन इन मैनेजमेंट। तो मोटिवेशन क्या है मैनेजमेंट में? मोटिवेशन इज स्टिमुलेटिंग एम्प्लॉयज टू वर्क विलिंगली। मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। इसमें हायरार्की ने एक मॉडल दिया हुआ है जिसमें एम्प्लॉयज की सबसे पहली नीड को पूरा करना क्या है? साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी है। हाइजीन फैक्टर जिसमें सैलरी और जॉब सिक्योरिटी दी जाती है, और
मोटिवेटर्स में अचीवमेंट और रिकॉग्नाइजेशन। तो हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी है, हाइजीनिक फैक्टर और मोटिवेटर्स। फिर है हमारे पास कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट। Communication in management, process of exchanging information, types formal यानी ऑफिशियल और इनफॉर्मल ग्रेप वाइड। और इसमें बेरियर्स है नॉइस, लैंग्वेज, स्टेटस, पुअर लिसनिंग। अगर कोई कम्युनिकेट कर रहा है, नॉइस अगर कोई नॉइस हो रहा है, बाहर से कोई आवाजें आ रही हैं, तो बेटर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। और लैंग्वेज, अगर मैं किसी ऐसे पर्सन से कम्युनिकेट कर रही हूँ जो मेरी लैंग्वेज ही नहीं समझ पाता, तो ये भी बैरियर हुआ कम्युनिकेशन में। और स्टेटस और पुअर लिसनिंग, अगर सुनने में दिक्कत होती है तब भी कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट। Coordination in management. Synchronizing activities to achieve goals. Example, production and marketing must coordinate to avoid over supply. फिर है हमारे पास कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, जिसमें स्टेप्स हैं स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट्स, कंपैरिजन, कोरेक्टिव एक्शन। और लास्ट है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहले है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। पीटर ड्रकर ने जो इसको एक्सप्लेन किया है, गोल्स आर सेट जॉइंटली बाय मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज। फिर परफॉर्मेंस मेजर्ड अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसको एक्सप्लेन किया है पीटर ड्रकर ने। तो इसमें जो मैनेजर और एम्प्लॉइज के द्वारा जो गोल्स सेट किए गए हैं, उसको परफॉर्मेंस के द्वारा मेजर किया जाता है ऑब्जेक्टिव से। फिर उसके बाद है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो TQM क्या है? इसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होती है, फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड क्वालिटी। फिर है हमारे पास BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, रीडिजाइन प्रोसेसेस टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। थर्ड है हमारे पास BPR, मीन्स बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या है? रीडिजाइनिंग प्रोसेस टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंप्रूव एफिशिएंसी।
फोर्थ है हमारे पास बेंच मार्किंग, कंपेयर विद बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कंपटीटर्स टू इम्प्रूव। फोर्थ क्या है? बेंच मार्किंग। तो कंपेयर विथ बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कंपटीटर्स टू इम्प्रूव। फिफ्थ है हमारे पास नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट क्या है? यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज फॉर इनोवेशन एंड डिसीजंस। यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज फॉर इनोवेशन एंड डिसीजन। सिक्स्थ है हमारे पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या है? एथिकल मैनेजमेंट होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है और अकाउंटेबिलिटी होती है। फिर है हमारे पास CSR। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो CSR क्या है? कंपनीज मस्ट कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। कंपनी को 500 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होता है तो उसको क्या करना पड़ता है? सोशल में इन्वेस्ट करना पड़ता है, जैसे स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, अदर चैरिटेबल काम करना CSR के अंडर आता है। कंपनीज बिजनेस का एम सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता, बल्कि प्रॉफिट के साथ साथ सोशल इन्वेस्ट करना भी होता है। तो आज हमने पढ़ा बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में। ये जो ट्रेंड्स हैं इनकी अलग अलग से काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट हैं जिनको ब्रीफली हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए काफी है। थैंक यू।